क्या 21st सेंचुरी में इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन या मज़हब है? और दुनिया जो इतनी एडवांस हो चुकी है, तो क्या अब भी इस्लाम के अहकामात पर अमल किया जा सकता है? कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत मैं कर रहा हूँ, यह गदीर खुम में नाजिल होने वाली आयत है। हर मोमिन हर मोमिना इससे वाकिफ़ है। और इसमें कुरान ने इस्लाम की वो खुसूसियत बताई है जिसकी वजह से बाकी इससे पहले जितने अंबिया आए थे, वो जो मैसेज लेके आए थे वो ख़त्म हो गए। इस्लाम की जो खुसूसियत बताई, अकमल तो लकुम, ये कंप्लीट। अब क़यामत तक ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई एडिशन किया जाए या कोई चीज़ इससे डिलीट की जाए। इंशाअल्लाह मज़ीद इस सिलसिले में डिटेल गुफ्तगू आधी मजलिस के बाद शायद शुरू हो या शायद बिल्कुल एंड में, लेकिन अब हम अपने टॉपिक या सब्जेक्ट पर आना चाहते हैं। अलबत्ता एक कल की मजलिस के हवाले से एक सवाल किसी ने किया और एक वजाहत या एक्सप्लेनेशन मुझे करना है। देखिए, वक्त कम होता है, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। हिजाब का वो मसला कि औरतों से भी हिजाब करना है, कुरान करीम की आयत, फिर उसकी तफसीर, फिर बाज़ मराजे का फतवा, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन किसी ने कहा कि इसका रेफरेंस है कोई? जी, कुरान में है। कुरान में 2 जगह हिजाब के बारे में वाज़ेह आयत आई है जिसमें वो लिस्ट आई है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हिजाब की आयत है, उसमें एक लिस्ट आई है कि एक औरत किनके सामने बग़ैर हिजाब के आ सकती है। एक सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 30 और 31। सूरह नूर की आयत बिल्कुल जर्नलाइज किस्म की आयत है, तमाम मोमिनात से एड्रेस किया गया है। अलबत्ता उससे बिल्कुल पहले, इस आयत से पहले, अगर ये आयत का नंबर 31 है तो इससे पहले 30 मोमिनीन मर्दों को भी हिजाब का हुक्म दिया गया। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि खाली हिजाब औरतों को करना है, मर्दों का हिजाब भी है। और बाज़ उलमा आजकल इस पे बात करते हैं। मैं चूँकि फ़िलहाल हिजाब के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कल के सिर्फ किसी ने क्वेरी की है या सवाल किया है, उसका जवाब देते हुए एक एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से करके अपने असल सब्जेक्ट पे आता हूँ। दूसरी आयत है जो आप आशूरे के दिन तिलावत करेंगे। और मुझे याद है कि जब इस साल ये 1446 हिजरा का जो पहला अशरा, इससे पहले जो मैंने यहाँ पे अशरा पढ़ा था, उसमें कुछ हिजाब वगैरह के मसले आए थे और कुछ और उससे रिलेटेड बातें। तो बहुत एतराज़ हुआ था कि 9 मुहर्रम की मजलिस में ये आप क्या पढ़ रहे हैं। और मुझको ये कहना पड़ा था कि मैं वो पढ़ रहा हूँ जो कल आशूरे के दिन आप हजरात में से हर एक सुनेगा या पढ़ेगा। आमाल आशूरा में बहुत अहम एक अमल है, वो 4 रकत नमाज जिसमें सूरह अहज़ाब की तिलावत की जाती है। और अगर आप सूरह अहज़ाब का तर्जमा पढ़ें, अच्छा अब ये सुन्नत नमाज है, इसलिए इसमें ये तो नहीं होता है कि इमाम पढ़ रहा है और आप खाली खड़े, इसमें आपको भी पढ़ना है अगर वो सवाब लेना। आमाल आशूरा तो खाली तर्जमा देख ले तो यकीन नहीं आएगा आपको कि आशूरे के दिन और ऐसे वक्त में जब करबला का जिहाद शुरू होने वाला और कुरान करीम कोई फैमिली लाइफ की बात कर रहा है, कुछ हिजाब की बात कर रहा है, तो खैर ये तो उस वक्त एक प्रॉब्लम आया था। और फिर मैंने उसका यही जवाब दिया था कि जो आज मैं मिंबर पे पढ़ रहा हूँ शब आशूर, कल आप आशूर के दिन मुसल्ले पर खड़े होकर बारगाह इलाही में यही बातें पढ़ रहे होंगे। यानी कुरान क्या सूरह अहज़ाब, उसके अंदर दूसरी आयत आई है, उसमें भी एक लिस्ट आई है और वो उसका रेफरेंस बहुत आसान है। आयत का नंबर है 55। यह आयत तथीर जो है ये भी इसी सूरह अहज़ाब में आई है। आयत का नंबर है 55 जिसमें एक लिस्ट आई है। लेकिन 56 नंबर की आयत कौन सी है? वही दुरूद वाली, इन्नल्लाह व मलाइकतहू। और 57 नंबर की आयत कौन सी है? तबर्रा वाली, जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं उनके लिए कुरान ने क्या ऐलान किया।
अब सूरह अहज़ाब की आयत में भी एक लिस्ट आई है, सूरह नूर में भी। सूरह नूर में तमाम मोमिनात को एड्रेस किया है, सूरह अहज़ाब में कहा है ऐ नबी अपनी बीवियों को ये बता दो, और फिर वो लिस्ट आई। तो बाज़ उलमा का ये कहना है कि वो वाली लिस्ट जो सूरह अहज़ाब में, वो सिर्फ नबी की बीवियों के लिए है, वो आम मोमिनात के लिए नहीं। ये अलग बात है कि एक आयत के बाद फिर इसी लिस्ट के बाद 3 आयतें आती हैं, जिसमें एक आयत दुरूद है, एक तबर्रा वाली आयत है, एक और आयत है। फिर एक बार हिजाब का हुक्म आ गया है कि ऐ नबी अब तमाम मोमिनात से कह दो कि वो हिजाब करें, और हिजाब का तरीक़ा भी कुरान ने बताया। खैर, अब ये कुछ ज़्यादा बात हो गई। अगर हिजाब का आज मौजू होता, सब्जेक्ट होता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये कल वाली बात की एक वजाहत थी। अच्छा, अब जो लिस्ट आई है कुरान करीम में, इसमें चचा का या मामू का जिक्र नहीं है। जो कल मैं मिंबर पे तेज़ी से बात कर रहा था, तो शायद ये इंप्रेशन लोगों को बना होगा कि इस लिस्ट के अंदर भी चचा और मामू का जिक्र है, चचा मामू का नाम नहीं। अलबत्ता बड़े हसीन तरीके से कुरान ने चचा और मामू को इसमें शामिल कर दिया, जब ये कहा कि फूफी के लिए अपने भतीजे से और खाला के लिए अपने भांजे से हिजाब नहीं। अब बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो जो एक इंप्रेशन बना था कि चचा मामू कहाँ लिखा है आयत में, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे जहन में ये आया कि शायद ये कोई पूछ ले तो मैं वजाहत कर दूँ। अच्छा, अब आ जाइए, हिजाब के मसले को एक तरफ रखी, इस पर इंशाअल्लाह बाद में बात होगी। कुरान करीम ने न सिर्फ ये कि ये ऐलान किया कि इस्लाम कामिल हो गया, कंप्लीट हो गया, मूसा, ईसा, नूह, ये तमाम अल्लाह के वो अंबिया जिनका मैं ज़रा बदतमीज़ी से जिक्र कर रहा हूँ टाइम कम होने की बिना पर, ये सारे अंबिया इनकम्प्लीट मैसेज लेके आए थे, उस वक्त के लिए ठीक था। अब कुरान क़यामत तक के लिए और कामिल है। और फिर एक और बात बताई कि रज़ी तो लकुमुल इस्लाम, अब अल्लाह इस्लाम को राज़ी हुआ कि तुम इस्लाम को इख्तियार करो और उस पर अमल करो। अल्लाह का राज़ी हो जाना, ये सारी तफसील होगी। कुरान करीम ने 2 बातें बताई ना, कि दीन कंप्लीट है और अल्लाह इससे राज़ी। लेकिन इसके बाद अल्लाह के रसूल ने इस दीन की एक कैरेक्टरिस्टिक बार बार रिपीट की, बुइस्तु बिशरीयतिन सहलतिन समहा, अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा आसान, ईज़ीएस्ट शरीयत दे के भेजा। ईज़ीएस्ट, बिशरीयतिन सहलतिन समहा, इतनी आसान शरीयत है कि कोई भी ज़माना आ जाए इस पर अमल करना मुश्किल नहीं। और जैसा कि कल मैं अर्ज़ कर रहा था, उस सिलसिले की एक रिवायत और आज सुन लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने अपने ज़माने में ही 2 तरीक़े बना लिए थे। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के हर मोमिन को कम से कम ये वाजिबात तो करना, और एक फिर मैक्सिमम का के कहा जितनी तुम्हारी मर्जी किए जाओ, उनको मुस्तहबात करार दिया, वो सब के लिए नहीं। क्यों? ताकि बेशरीयतिन सहला, ये आसान शरीयत हर दौर में तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल रहे। खाली किताबों में लिखी हुई शरीयत तो बहुत अच्छी होती, अमल कोई नहीं करता। देखिए, बुक में लिख देना आसान है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी पेश कर दो, अमल कोई करता? वो तो हाथ ही तोड़ देते हैं कि जिसने अगर आपके गाल पे अगर हल्का सा भी थप्पड़ मारा। लेकिन किताब में लिखने में क्या जाता है? तो और इस्लाम तो ऐसा नहीं है ना, जो कह रहा है वो प्रैक्टिकल है। चुनाचे कहा कि मिनिमम सबको करना है, मैक्सिमम जो है ना ये जिनका दिल चाहे। चुनाचे नमाज के लिए हदीस है कि नहीं कि इन्ना सलात खैर मौजूफ़ अमन शाअ अस्तक़ल वमन शाअ अस्तक्सर, नमाज बेहतरीन चीज़ है जो अल्लाह ने बनाई, बेस्ट। जिसका दिल चाहे ज़्यादा पढ़े, जिसका दिल चाहे कम पढ़े, ये हमारे ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया ताकि इस्लाम प्रैक्टिकल रहे। अब वो हदीस सुनिए। मैंने कहा ना कि कल एक हदीस तिलावत की गई थी कि नमाज़ें मिला के पढ़ी ताकि उम्मत पे आसानी। एक हदीस और सुन लीजिए, नमाज तरावीह, ये एक बहुत बड़ा इशू है शिया और गैर शिया के दरमियान। और बाज़ औक़ात ये सवाल भी होता है कि भाई आप लोगों को, यानी अहले बैत के मानने वालों को तरावीह की नमाज क्यों नापसंद है? वो तो नमाज है ना, नमाज तो अच्छी चीज़ है। अभी आपने हदीस सुनी कि नमाज तो अच्छी नहीं, बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़ नमाज ही तो पढ़ रहे हैं ना, कोई और गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, तो क्यों इस नमाज को आप कबूल नहीं करते? बल्कि ये लफ्ज़ तो मैंने ज़रा डाइल्यूट कर दिया, ये नमाज हराम है। हराम क्यों? नमाज हराम है।
वहां पे फिर आगे चल के एक बात आएगी कि इस्लाम जो है नाम इस बात का है, जो अल्लाह ने कहा वो मानना, जो तुम्हारे मन ने कहा वो मानना इस्लाम नहीं। तो नमाज ही क्यों ना हो, अहम तरीन इबादत ही क्यों ना हो, जो अल्लाह ने तरीका बताया। अब ये तरावी की नमाज के बारे में जो बरादरान अहले सुन्नत के पास हदीस है, उसमें भी यही पॉइंट है जो कल रात की मजलिस के आखिर में शुरू हुआ। वो क्या, पहला रमज़ान आया और मैंने 2 दिन से ये अर्ज किया था ना कि मदीने के अंदर जो मुसलमान शुरू में पहुंचे, बड़ा जोश था, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत दिल चाह रहा था इबादत का, क्योंकि 13 साल मक्के में पाबंदियां थी। अब दिल नहीं, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कितनी इबादतें करें, जितने भी करें उनको कम लग रही। तब रमज़ान का महीना आया, पहला रमज़ान है ये आलम इस्लाम का, चनाचे सारे मुसलमान जोश से भरे हुए हैं, मस्जिद जो है वो फुल हो गई है लोगों से। और फिर उसमें यह रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल आधी रात के बाद या किसी वक्त आए रात को, और आने के बाद वो नमाज पढ़ी जिसे हमारे आम मुसलमान भाई तरावी की नमाज कहते हैं, लेकिन वो रसूल ने खुद पढ़ी। देखिए हमारा मेन इख्तिलाफ तो इस बात पर है कि अगर तरावी की नमाज हो भी तो वो सुन्नत नमाज है, कोई सुन्नत नमाज जमात से नहीं हो सकती, सिर्फ गदीर के आमाल में जो सुन्नत नमाज है उसमें इख्तिलाफ, उसमें बहुत सारे मराजे ने जमात की इजाज़त दी, एक ही सुन्नत नमाज। खैर, तो खुलासा यह है कि नमाज पे एतराज़ इस बात का है कि सुन्नत नमाज जमात से कैसे होगी। तो जो हदीस है आम मुसलमानों के पास, उसमें भी यह है कि रसूल ने खुद आके नमाज पढ़ी, खुद पढ़ी, पढ़ाई नहीं। अब आधी रात का वक्त होगा या इशा के बाद का वक्त होगा, लोग घरों में जा चुके हैं, थोड़े बहुत लोग मस्जिद में, उन्होंने देखा अच्छा रसूलुल्लाह मस्जिद में आए और उन्होंने ये नमाज पढ़ी खामोशी से। वो भी पैगंबर को देख के नमाज पढ़ने लगे, लेकिन अगले दिन उन्होंने ये न्यूज़ फैला दी कि क्या तुम्हें मालूम है कि कल रात को रसूलुल्लाह ने मस्जिद में आकर एक एक्स्ट्रा नमाज पढ़ी। मैं रिवायत को बहुत शॉर्ट करता हूँ, टाइम निकल रहा है और थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट हो रहा। तो अब जब ये मुसलमानों को न्यूज़ मिली तो अगले दिन फिर डबल हो गई तादाद। अब जो लोग आए, देखा दूसरे दिन भी रसूल आए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। अब तो पूरे मदीने में बात फैल गई, तीसरे दिन भी रसूल ने नमाज पढ़ी, चौथे दिन तो मस्जिद इतनी ही फुल हो गई थी जितनी वाजिब नमाज में फुल होती। लेकिन आज रसूलुल्लाह अपने हुजरे से निकले ही नहीं, सारी रात लोग इंतजार करते रहे, यहां तक कि फजर का वक्त करीब आ गया, आज रसूल ने नमाज नहीं पढ़ाई। फजर के वक्त तो रसूल बाहर आए ना, नमाज फजर तो पढ़ाना है ना। अब वो पूरा मजमा जो वेट कर रहा है सारी रात के रसूलुल्लाह आके नमाज पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे अलग अलग। या रसूलुल्लाह आज आप क्यों बाहर नहीं आए? कहा इसलिए कि तुम्हारा ये शौक, ये एक्साइटमेंट, ये जोश देखकर मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि अल्लाह इस नमाज को वाजिब कर दे, तुम तो पढ़ लोगे, बाद वालों के लिए इसकी जहमत और परेशानी होगी। ये हदीस जो बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ ये हदीस बनती है, उसमें भी ये फिर उनके यहाँ है कि हाँ बात के एक हुक्मरान ने कहा कि भाई एक अच्छी चीज़ है तो ये नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह के हवाले से यही कि 3 दिन आके सुन्नत नमाज फुरादा पढ़ी, चौथे दिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपकी वजह से, मेरी वजह से, यानी 21st सेंचुरी के मोमिन की वजह से, 21st सेंचुरी की मोमिना की वजह से कि भाई तुम 1st सेंचुरी वाले हो, तुम तो कर लोगे। मगर क्या 21st सेंचुरी का मोमिन, उसके पास इतना टाइम होगा या उसके पास इतनी ताकत होगी? उसका ख्याल करना। तो अब ये हदीसों का एक सिलसिला है जिससे एक बात तो पता चली कि इस्लाम ने शुरू दिन से ही 21st सेंचुरी का भी ख्याल किया है, 31st सेंचुरी का भी। अब यहाँ रुक के एक बात और अर्ज कर दूँ, और वो ये है कि ये तो 21st सेंचुरी है ना, लोग समझ रहे हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई। हमारे फ़िक़्ह में, हमारे दीन में, शरीयत में 31st सेंचुरी की तैयारी भी हो चुकी है। हम और आप तो अपने अहम वाजिबात तो हराम की डिटेल में नहीं जाते। हमें क्या पता कि हमारा हौजा, हमारी मरजइयत, देखिए मरजइयत हमारी आखिरी डिफेंस लाइन है। अगर एक बार मरजइयत को आपने कोई नुकसान पहुंचाया, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी ऐसे प्रोपेगेंडे में आप आ गए कि जो मरजइयत को नुकसान पहुंचाएगा, करबला के शहीदों में आज और कल, ये आने वाले 2 दिन गैर मासूम शहीदों का तस्करा है जो ख़ानदान से बाहर असाब थे। एक हमें आज़ादारी ने एक मैसेज ये भी दिया कि यकीनन शोहदा में सबसे बुलंद सैयदुश शोहदा, और फिर जो उनके ख़ानदान के लोग अली अकबर और अब्बास हैं, लेकिन जो आम शोहदा उनका भी जो रोल है वो कम नहीं। तो ये 2 रातें,
तो अब मासूमीन की अजमत अपनी जगह, लेकिन मरजइयत, इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि गैर मासूम है, लेकिन मरजइयत की अहमियत को समझिए, वो लास्ट डिफेंस लाइन है हमारी। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूं कि 21st सेंचुरी के लिए तो मरजइयत बहुत अहम हो गई, और मरजइयत 21st तो नहीं 31st सेंचुरी के लिए भी तैयार है। हमें नहीं मालूम होता कि महाराजा क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च वर्क आमतौर पर दुनिया के सामने नहीं आता। अब दुनिया में इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, सब में रिसर्च वर्क हो रहा होगा। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद पता चलेगा कि वो क्या रिसर्च वर्क हो रहा है, हमें और आपको नहीं पता होता, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हौजा तो इन यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में बहुत अहम चीज़। एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जब मैं शुरू में मैंने अपनी रिलीजियस एजुकेशन शुरू की थी, तो उस वक्त उर्दू में तर्जुमा हुआ था। अब जब मैंने अपनी रिलीजियस एजुकेशन शुरू की, उस वक्त तो अरबी फारसी कुछ नहीं आती थी। उर्दू में तर्जुमा हुआ था इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह के मसाइल की किताब का। वो उनके मसाइल की किताब थी, उसका तर्जुमा हुआ था। और ये वो ज़माना था कि इमाम खुमैनी के मसाइल की किताब ईरान में तो प्रिंट हो ही नहीं सकती थी। दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म ईरान में उस वक्त ये था कि अगर आपके पास इमाम खुमैनी की कोई बुक, कोई स्पीच, कोई फतवा निकल आए। खैर, अब वो मौजू बदल जाएगा। ये किताब इमाम खुमैनी की जो ट्रांसलेशन हुई थी, उस वक्त हमने पढ़ी, काफ़ी चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। मुझे याद है कि 96 में जब डोली, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, एक नाम का जब मसला आया, तो उस वक्त भी हर दौर में वो 21st नहीं थी, 20th सेंचुरी। उस वक्त भी बाद लोगों ने कहा था, मौलाना देखिए डोली बन गई, और आप लोग जो है ना अब तक वही हौजे में बैठे पढ़ रहे होंगे कि पानी क्या और ज़मीन क्या और नजासत क्या और तहारत क्या। डोली उस शीप का नाम है जो क्लोनिंग के नतीजे में स्कॉटलैंड में बनाई गई। और मैंने वो किताब इमाम खुमैनी की खोल के उनके सामने रख दी कि आपको 2 साल पहले पता नहीं था, और ये किताब 35 साल पुरानी। 1965 में, 1963 में जो ईरान का रिवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था, उसके नतीजे में इमाम खुमैनी को गिरफ्तार किया शाह ने, एग्जाइल में भेज दिया, तुर्की गए। उस वक्त नजफ के अंदर उन मर्जे की तकलीद थी जो आप में से बहुत से लोग उनकी तकलीद कर चुके हैं, आगाए मोहसिनुल हकीम। मेरा इरादा इस वक्त जो प्लानिंग है मेरे जहन में मजलिस की, तो मसाइब के शुरू में ही आगाए मोहसिन हकीम का ही एक वाक़या मुझे पढ़ना। तो जो मेरी मजालिस सुनते हैं उनकी समझ में आ गया होगा कि वो क्या वाक़या है। लेकिन आगाए मोहसिन हकीम नजफ में मर्जे थे, अभी सद्दाम नहीं आया था। चुनांचे उन्होंने तुर्की से इमाम खुमैनी को ख़ास दावत दे के नजफ बुला लिया। मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, इस तरह हमारे यहाँ 2 हौजे। तो कुम से तुर्की गए थे, एग्जाइल में वहाँ भेजा था शाह ने, और वहाँ से वो नजफ आ गए। नजफ में आने के बाद फिर उन्होंने अपने फतवों की एक किताब लिखी जिसका नाम है तहरीरुल वसीला। उसके अंदर उसका जो आखिरी पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, ये किताब प्रिंट हुई है 1965 में। जो मैंने उर्दू ट्रांसलेशन की बात की थी, ये 1971 में है, जब आगा मोहसिन हकीम का इंतकाल हो गया। फिर इमाम खुमैनी की तकलीद पाकिस्तान में शुरू हुई, लेकिन असल ओरिजिनल 65। अब उसके अंदर डिस्कशन किया है आखिरी हिस्से में। शुरू में फिर तकलीद के मसाइल हैं, नजासत है, तहारत है, वुजू है, गुस्ल है, नमाज। आखिर में ये कि जब इंसान दुनिया इस ज़मीन से निकलेगा, प्लेनेट अर्थ से, और जाएगा फिर वो आउटर गैलेक्सीज में भी जाएगा, दूसरे प्लेनेट पे भी जाएगा, हमारे सोलर सिस्टम में है, तो ये जो वाजिबात और हराम के बड़े बड़े मसाइल हैं, इनका क्या होगा। और खाली प्रॉब्लम पेश नहीं किया, फिर फतवे, किन लोगों के लिए फतवे जिनको शायद अभी दुनिया में आने में 100 साल से ज़्यादा बाकी। मसलन बहुत इंटरेस्टिंग वो सब्जेक्ट है, कभी मौका मिला तो उस पर बात करूंगा, 3-4 एग्जाम्पल दे दूँ। मसलन दुनिया में हम और आप रहते हैं इस प्लेनेट में, दुनिया से मतलब ये प्लेनेट। लड़का बालिग होता है जब उसकी एज 15 हो, लड़की बालिग होती है जब उसकी एज 9 हो। अब मैं इस देखे मसाइल की तफसील में नहीं जाना चाहता, ना तो ये सही फोरम है पहला अशरा और मेंबर जिसमें मसाइल बताए जाएं, ना इतना टाइम। अब वो लूनर एयर और सोलर एयर और किस तरह, ये सब छोड़ दीजिए तफसील 15 और 9। और ये भी जो मशहूर फतवा है, वरना बाज़ महाराज आज भी ऐसे, जैसे आयतुल्लाह उज़्मा शेख इसहाक़ फैयाज़ जो कहते हैं लड़की 13 साल में बालिग होती है, उससे पहले वो नाबालिग है। खैर, मैं एक आध जुमला इसलिए कहता हूँ कि बाद में जो लोग
बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं और फायरिंग करते हैं और फायरिंग स्क्वाड के सामने मुझे खड़ा कर देते हैं, तो एक आध जुमला कहता हूं कि नहीं, मुझे भी असल मसला पता है, लेकिन टाइम कम है और मैं मसाइल नहीं बता रहा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 15 और 9 ये दो। अच्छा, अब यहां पे हमारे यहां 15 क्या मतलब 15 साल यानी 365 डेज का एक साल होता है, वो अंग्रेजी सोलर, वरना इस्लामी तो 354। इस बहस को आप छोड़ दीजिए इस्लामी और कमरी की, वरना तो बात कंप्लीट ही नहीं होगी। लेकिन दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो ये साल जो है ना, इसका ड्यूरेशन कुछ और होगा। मसलन सबसे पहला जो प्लेनेट है मरकरी, 88 डेज के अंदर एक साल हो जाता, यानी 3 महीनों में। तो अब अगर 15 साल दुनिया में है तो वहां 15 साल हो जाएंगे सिर्फ 45 मंथ। अभी बच्चा 4 साल का है और उसके 15 साल हो गए। अब वो बालिग माना जाएगा कि हम अभी वेट करेंगे कि नहीं, वो वहां का 15 साल जो दुनिया वाला है 15 वो वहां चले, या वेट करना पड़ेगा दुनिया के वहां के एतबार से। जब वो बच्चा 4 साल का है, आपका बच्चा 4 साल वाला इतना मुन्ना सा, वो बालिग हो गया। अच्छा, और अगर आप चले जाइए दुनिया या प्लेनेट अर्थ से जरा दूर, जैसा सूरज के करीब जाएंगे तो साल छोटा होता जाएगा, दूर जाएंगे तो बड़ा होगा। जुपिटर में 12 दुनिया के साल का एक साल बनता। तो वहां का अगर कोई बच्चा है 15 साल का कब होगा, जब 15 को मल्टीप्लाई करे 12 से, 200 साल का जब वो बुढ़ा होगा, मरने के करीब होगा, उस वक्त वो बालिग कहलाएगा। वो कहेगा इस वक्त मैं बालिग होके करूंगा क्या, अब तो मैं कब्र में जा रहा हूं मसलन। और ये तो मैंने जुपिटर की बात कही। उसके आगे जाइए सैटर्न, वहां 30 साल में जाके एक साल पूरा होता। और उसके और आगे जाइए तो अब ये खाली आज की बात नहीं है। 65 में इमाम खुमैनी, उनका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि उस किताब का उर्दू ट्रांसलेशन हो चुका। बहुत सारे तो देखिए, हम लोग मौलवी लोग भी होते हैं ना, लोगों को टेक्निकल नॉकआउट कर देते हैं बाज़ औक़ात कि आपने कोई बात पूछी, कहाँ लिखी है, मैं ऐसी किताब का नाम लूँ जो आपको मिलेगी ही नहीं, और उसमें लिखा हुआ, या ऐसी भाषा में हो कि वो आप पढ़ ही नहीं सकते, तो जवाब भी हो गया और जवाब नहीं भी हुआ। तो ऐसा बहुत तो नहीं होता, लेकिन ऐसा होता कि ऐसा रेफरेंस दे दो कि ये आदमी ढूंढ ढूंढ के मर जाए, लेकिन इसको मिले ही नहीं है रेफरेंस। मौलाना ने कह दिया फला किताब में, तो मैं वो रेफरेंस दे रहा हूँ जो किताब मौजूद है, और उस जबान में है। मुझे गुजराती का नहीं पता, लेकिन उर्दू तो खैर बहुत से लोग जानते हैं। तो खुलासा ये कि अब क्या होगा, या ये कि मसलन वहां पे हम गए, वहां पानी होता ही नहीं है, वहां कोई और लिक्विड है जिससे लोग जिंदगी गुजारते हैं, पानी नहीं है वहां पे। तो अब ये वुजू और गुस्ल का क्या मसला होगा, नजासत तहारत का क्या मसला होगा। वहां पानी है ही रेड कलर का, मसलन पानी है लेकिन उसका कलर ही रेड है, पानी है लेकिन उसका कलर ही ब्लैक है। तो क्या ऐसे पानी से वुजू और गुस्ल कर सकेंगे? वो तो वाजिबात में करना। बल्कि वहां जो सॉइल और मिट्टी है, फर्ज कीजिए मिट्टी ही नहीं है वहां पे, वो कोई ऐसा प्लेनेट हमको मिल गया जो मसलन मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, मेटल का बना हुआ, आयरन का बना हुआ, वहां ना पानी है ना मिट्टी। अच्छा, एक शरई मसला भी अब मौका मिला तो अर्ज कर दूं, ये आपके अमल का तो नहीं है, मालूमात का है, प्रैक्टिकल मसला नहीं, मालूमात का। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, हत्ता अगर कोई आदमी डूब रहा है और नमाज का वक्त आ गया है, उसको पता है कि मरना यकीनी है, तब भी नमाज शुरू कर दो, चाहे आधी नमाज पढ़ो, चाहे 1 रकत नमाज पढ़ो, चाहे पहली रकत के रुकू। अब कुर्सी पे बैठने वालों को पता है ना कि रुकू और सजदे कई जगह पे इशारे से होते, लेकिन तुम्हें डूबते डूबते भी पढ़ना। मगर 2 जगहों पे नमाज माफ है। एक तो औरतें जब उनका जो एक मंथली पीरियड होता है उसमें तो हराम है। एक है फाक़िदुत तहूरैन, उस पर नमाज माफ है, बेहतर है कि पढ़ ले लेकिन माफ है, कज़ा वाजिब है। ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं वो आदमी जिसके पास ना वुजू के लिए पानी हो, ना तयम्मुम के लिए मिट्टी हो, ना वुजू वाली चीज उसके पास है, ना तयम्मुम वाली। ये आज का मसला, यानी ये जरूरत नहीं है कि हम किसी और प्लेनेट पे जाए, ये इस जमीन का मसला कि अगर आपके पास ना वुजू वाली चीज है ना तयम्मुम वाली चीज है तो आप पे नमाज माफ है, अदा, बाद में कज़ा करना। इसको इस्लाम में कहा जाता है फाक़िदुत तहूरैन, 2 जो तहारतें हैं, एक पानी से एक मिट्टी से, दोनों नहीं। तो अब अगर हम ऐसे प्लेनेट पे गए जहां ये चीजें होती ही नहीं,
अभी जो मैंने मिसाल दी ये तो किसी इंडिविजुअल का मसला होगा, वरना दुनिया में रहें और पानी ना हो, दुनिया में रहें और मिट्टी ना हो, किसी इंडिविजुअल का मसला हो सकता कि उसको ऐसी जेल में जाके फेंक दिया गया कि जहाँ पे पानी भी नहीं है, जहाँ पे मिट्टी भी नहीं है, वो क्या करे? आम आदमी का नहीं, लेकिन अगर प्लेनेट ही ऐसा तो अब वहाँ पे वो वुजू कैसे करेगा, वहाँ पे वो नमाज कैसे पढ़ेगा? अब ये सारे मसले चल रहे हैं। शरीयत का एक मसला है कि मसलन अगर आप किसी आदमी के ऑर्गन को तोड़ेंगे तो दियत वाजिब हो जाती है, जिसको कहते हैं कंपनसेशन, जो दिया जाता। अब अगर उंगलियां हैं मसलन, तो हर उंगली का अलग मसला है, यहां तक कि 10 उंगली तोड़ेंगे तो मैक्सिमम कंपनसेशन। अगर उस प्लेनेट में लोग ही वो रहते हैं जिनकी 8 उंगलियां होती हैं, 10 होती ही नहीं, तो क्या 10 उंगलियों वाला मसला उन पे चलेगा या 8 उंगली वाला चलेगा? अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी फर्जी चीजें, ये इमाम खुमैनी 65 में अपनी किताब में डिस्कस करके फतवा दे चुके। फिर उसमें आगे मसला चलता है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हो गई हैं, आपको बहुत आम चीज़ें लग रही, लेकिन 65 में अच्छे खासे पढ़े लिखे जिनका सब्जेक्ट साइंस था उनको भी नहीं पता। जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बहुत तरक्की की है उसके बाद से बहुत सी चीज़ें बच्चे भी जानते हैं, लेकिन उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में जो साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे उनको भी ये चीज़ों की तफसील नहीं पता। मसलन वो जो स्पर्म को और एग को मिलाकर वो आर्टिफिशियल किस्म की बर्थ होती है, बहुत सारे उसके मसले 65 में इमाम खुमैनी ने डिस्कस किए। हत्ता वहाँ यहाँ तक आया कि अगर कभी भाई हमारे बॉडी में जितनी चीज़ें पैदा होती हैं वो जो हम फूड लेते हैं ना, ग़िज़ा, उसकी वजह से कहा अगर डायरेक्ट फलों के ज़रिए से वो जो औरतों के बदन में एग है, मर्दों का स्पर्म में डायरेक्ट जो फ्रूट है या जो ज़मीन में पैदा होने वाले कॉप्स हैं उससे डायरेक्ट उसको बना दिया जाए और फिर बच्चा पैदा हो तो बच्चे का स्टेटस क्या होगा? मसलन वो नमाज जमात पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? वो तो पैदा हुआ है सेब उससे, ना उसका बाप है ना उसकी माँ, और ये होगा आगे चल कर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आपको मालूम है ना कि आजकल एक मसला बाज़ मुसलमान मुल्कों में पेश आना जस्ट स्टार्ट हुआ, 65 की इमाम खुमैनी की किताब में देख लीजिए। वो क्या मसला? वो यह है कि बाद हमारी लड़कियां या बाद हमारी औरतें वो इस्लाम के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहती और वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है कि जो इस्लाम के कुछ अहकामात हैं। अभी क्या बहरहाल नेक खानदान की नेक बच्चियां होंगी कि नहीं, अगेंस्ट अल्लाह तो नहीं जाना, लेकिन जो अहकामात हैं उससे सेटिस्फाई भी नहीं। औरतें 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक इस्लाम के वाजिबात में, 2 चीज़ें। नंबर 1 हिजाब। हिजाब जो है ना, वाकई मैं भी महसूस करता हूँ कि बाद औक़ात ये हिजाब औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता। मैंने पहली मजलिस में एक बात कही थी ना, तो वो ज़रा सा उसका कलर आ गया, हज। मैंने कहा मैं हज से आया हूँ तो कुछ हज की बात है। हज इतनी शदीद गर्मी, इस साल का हज जो है, जो आपने तो देखा पूरा सोशल मीडिया जो है वो इससे भरा पड़ा। मर्द क्या इहराम की 2 चादरें पहने हुए जो टॉबिल नुमा है, जिसमें सारा पसीना भी उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे बहुत ही ड्रेस के एतबार से बहुत ही हल्का फुल्का। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप तो यहाँ रहते हैं, आपको पता नहीं, कपड़े उतार के बीच पे जाके हो जाते हैं ऑलमोस्ट मर्दों का इहराम वो, उसके बावजूद मर्दों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ख़वातीन इस हज में, इस गर्मी में, सूरज में 5 किलोमीटर चलाया जा रहा शैतान को कंकर मारने के लिए और फुल हिजाब के साथ। कभी औरत बन के सोचिए तो पता चलेगा कि ये वाकई बहुत बड़ा मरहला होता। और अगर आप जो अभी गज़ा की जंग के मनाजिर देखते हैं, नहीं देखे जाते। मैं इस एज में आने के बाद जब इंसान ज़रा सा जो है बहुत उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाती है, उसके बावजूद वो जो बच्चों की हालत देखता हूँ ना, नहीं देखी जाती। और वहाँ भी देखा है कि मेजॉरिटी ख़वातीन की उस हालत में भी वो हिजाब के साथ, वो बमबारी हो रही है और बच्चे शहीद हो के गिर रहे हैं और हॉस्पिटल में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका हिजाब बाकी है। तो खैर हमारी औरतें भी समर के अंदर, हज के अंदर, करबला की ज़ियारतों के अंदर ये हिजाब है बहुत मुश्किल चीज़। लेकिन फ़िलहाल मेरा मौजू हिजाब था नहीं, मिसाल आ गई। एक ये मसला, अब वो अल्लाह के ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना चाहते, नेक हैं, रूह उनकी ठीक है, फितरत उनकी ठीक है, पाकीज़गी है उनके अंदर, लेकिन हिजाब किया भी नहीं जाता। और दूसरा मसला जो है वो वही चीज़, दिल में तो शैतान शक पैदा करता है ना
कि तुम भी उसी बाप की बेटी हो, तुम्हारा भाई भी उसी बाप का बेटा, दोनों का कनेक्शन तो एक है, तुम्हें आधा मिल रहा है मीरास में, उसको डबल मिल रहा है। और रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यह है कि तुम लड़की हो। चले अगर रीजन हो कि वो बाप की ज्यादा खिदमत करता है, तुम कम खिदमत करती हो, तो फिर भी समझ में आ जाए। यहाँ तो उल्टा होता है, बेटियां ही ज्यादा खिदमत करती है ना, बेटे तो अपनी बीवी की खिदमत में लगे होते हैं, उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि माँ को या बाप को देख, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं। अब यह मसला समझ में नहीं आता है, यानी बाज़ औक़ात तो शैतान इसे गुमराह भी करता है, लेकिन वो अगेंस्ट शरीयत भी नहीं जाना चाहती। तो अब एक तरीका जो निकाला गया, जो हौजे में मसला ये बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है और इस पर अमल करने की कोशिश भी की जा रही, कि अगर हम ऑपरेशन कराकर अपने आप को मर्द बना लें तो फिर तो हिजाब माफ हो जाएगा ना, और फिर तो हमें भी अपने बाप की प्रॉपर्टी में से जो है वो डबल हिस्सा मिलेगा ना। अजब कोई फकीर वकीर बाप हो तो उसके क्या 100-200 पाउंड के लिए तो नहीं, लेकिन अगर कोई मिलियनर बाप है तो कितना बड़ा शेयर होगा। यह बाकायदा प्रैक्टिकल मसला है, मुझे मालूम है। आयतुल्लाह सिस्तानी की आप वेबसाइट पे भी जाइए, कितने सवाल ये पूछे जा रहे हैं। इमाम खुमैनी 65 में इस मसले को लिख चुके और फतवा दे चुके। मसला लिखना तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो हर आदमी बता दे सोल्यूशन, और सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस। हमारी शरीयत में कयास नहीं चलता, मुज्तहिद का अपना गैस नहीं चलता। मुझे अब तक याद है कि जब बिल्कुल जो अभी मैंने मिसाल दी, जो अपना स्टूडेंटशिप का ज़माना बताया था कि कोई मसला मरहूम आयतुल्लाह खोई का, एक ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है कि इस्लाम में सिंगिंग सॉन्ग हराम, गना, लेकिन इसकी डिफिनेशन बड़ी मुश्किल है। तो अब वह फतवा उस पर आगा खोई का यही था ना कि अगर वो वाली सिंगिंग या गाने हों जो लहव लाभ की महफिल में हैं तो हराम हैं, और दूसरे वाले हलाल हैं, तो इसको एक आम आदमी के लिए जो केयरलेस होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई दिन को फॉलो करना चाहे तो प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे बहस करते हैं कि जी ये तो हलाल वाला है। तो मैंने पूछा था उस वक्त, मैं भी बहुत यंग एज थी, कि एक आप स्ट्रेट फतवा दे दें कि हर किस्म की सिंगिंग हराम है, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि कौन सी हलाल सिंगिंग, कौन सी हराम सॉन्ग। यह है बहुत बड़ा मसला जो रिलीजियस फैमिलीज, कव्वाली हलाल है कि हराम, या कौमी नगमे हलाल है कि हराम, जो करबला में इस वक्त मातम होते हैं वो हलाल है हराम, लेकिन चले ये तो फिर भी समझ में आते हैं। इसके बाद भी की हुई एक डिग्री। तो उन्होंने एक जवाब दिया, और शायद अंदाजा हो गया होगा कि किसी बच्चे का सवाल है। उन्होंने कहा हम शरीयत बताते हैं, हम शरीयत बनाते नहीं। जो कुरान और हदीस के अंदर आया है हम वो बताएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकते। गैर शिया मुज्तहिदीन के पास शरीयत बनाने की भी परमिशन है, कयास और इसके अलावा कुछ और चीज़ें। तो खुलासा ये कि अब ये इमाम खुमैनी ने जो सारे प्रॉब्लम भी लिखे 65 में, और उसके बाद उनका सलूशन भी लिखा अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस। अब ये चीज़ें आजकल ये वाला मसला बहुत ज़्यादा हौजे में अंडर डिस्कस, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो ऐसे ऑपरेशन कराना चाह रही हैं, शायद कुछ करा भी चुकी है, कि जिसके बाद फिर वह हिजाब का मसला ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में मैन डोमिनेंस सोसाइटी है उसमें उनको बराबर का स्टेटस मिल जाए, वो सारी बातें। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि आज क्या हो रहा है, अगरचे 21st सेंचुरी का मौजू है हमारा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आज आपको 21st सेंचुरी समझ में आ रही हैं आज, वो 1965 के अंदर इमाम खुमैनी उसके ऊपर फतवे दे चुके थे और उनकी किताब में ही प्रिंट हो चुकी थी। हमारा हौजा कितना एडवांस, वो 21st सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, वो तो 31st सेंचुरी के मसाइल को भी वो हल कर चुका है, उनका सोल्यूशन दे चुका। एक थोड़ा सा रिसर्च वर्क की वजह से हमारा उनका थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप होता, और फिर आजकल जिस तरह से मरजइयत के अगेंस्ट लॉबी काम कर रही। ज़िम्नन एक जुमला कह दूँ, मुझे इस जुमले पे बाद में तफसीली बात करना है, लेकिन शायद अब वक्त ना मिले। आज वेडनेसडे हो गया है, नेक्स्ट वेडनेसडे को आशूरा का दिन होगा, मजलिसें कम है, बातें बहुत सारी। एक जुमला, ये तो मैंने वो बात की, वो मसाइल जो हौजे में मराजे के लेवल में चल रहे हैं, और आज नहीं चल रहा, आज से 40 साल पहले, आज से 45 साल पहले। सेब का बेटा, गंदुम का बेटा, डायरेक्ट जो प्रोसेस अल्लाह इंसानी जिस्म में करके जिसके नतीजे में औलाद होती है, अगर यही प्रोसेस लेबोरेटरी में हो जाए बराह रास्त,
यही जो चीज़ें हम खाते हैं इसी ग़िज़ा से तो सारी चीज़ें बनती हैं, तो क्या होगा, ये सारे सारे मसाइल डिस्कस हो चुके हैं। और फिर उसका फतवा भी आया है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो मैंने 4-5 मिसालें आपके सामने छोटी छोटी पेश की। वो मसला तो खैर बहुत मशहूर हो चुका है कि दुनिया में जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात है, वहाँ रोज़े कैसे रखें, नमाज कैसे पढ़े। चले, वो मसला तो फिर भी समझ में आता है कि इस दुनिया में 365 डेज का साल है और 24 आवर्स का। अब अगर आप सैटर्न पे जाएंगे या जुपिटर पे जाएंगे, जहाँ एक दिन 24 आवर्स का नहीं होगा। अच्छा, एक और मसला, हाँ ये तो बहुत बड़ा इशू है, सारा साल मुज्तहिदीन और मराजिक को मानने वाले भी ईद के दिन सारे अगेंस्ट हो जाते हैं, सिवाय चंद लोगों के, सब अगेंस्ट हो जाते हैं चांद की वजह से। चांद हुआ, चांद नहीं हुआ, चांद, अच्छा वो एक अलग चीज़ कि भाई दो अलग अलग फतवे हों, कोई आगा खुद की तकलीद में हो, कोई आगा सिस्तानी की, वो एक अलग चीज़। खुद आगा सिस्तानी की तकलीद में भी हो तब भी चांद साबित हुआ, चांद साबित नहीं हुआ, क्या तरीक़ा है क्या। और यही आगा सिस्तानी ने जवाब भी दिया था जब उनसे पूछा गया कि ये जो 2 फतवे आते हैं मराजे के, इसकी वजह से हमारी फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने कहा अगर एक भी फतवा, एक भी मर्जी हो, उसका एक फतवा, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए कि चांद साबित होना हर आदमी की अपनी शरई जिम्मेदारी। अगर हमारे नज़दीक साबित नहीं है, हम पर रोज़ा वाजिब है, हमारी बीवी के लिए चांद साबित हो गया, उसके लिए रोज़ा हराम है, एक मर्जी में भी। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग तहकीक ही नहीं करते ना, जो किसी ने ऐलान कर दिया सब ने आंखें बंद करके फॉलो किया। मैं इस सेंसिटिव इशू पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि इमाम खुमैनी की इस किताब में, अच्छा बाकी मराजे के भी ये फतवे हैं, लेकिन मैं रेफरेंस वो दे रहा हूँ जो आप अभी जाके चेक कर सकते हैं। अभी जाइए, खुद आप जाइए, जाने के बाद इमाम खुमैनी की जो वेबसाइट है उस पर तहरीरुल वसीला देख लीजिए, किताब है, और उसके आखिरी हिस्सा सब मिल जाएगा। उसमें है सैटर्न या जुपिटर। जुपिटर गालिबन उसके 12 चांद हैं। तो हम रमज़ान कैसे और ईद कैसे मनाएंगे, तो 12 चांद हैं। यहाँ तो एक चांद जो है वो पूरी कम्युनिटी में धमाल डाल देता है और इख्तलाफात शुरू होते हैं। तो 12 चांद हैं, कौन से चांद को देख के ईद करें। वहाँ तो हर दूसरे दिन चांद निकलेगा, 12 चांद है तो शायद हर 2 दिन के बाद एक चांद नजर आ रहा, लिखा हुआ भी था फतवा। अच्छा, अब ये सैटर्न के कितने चांद हैं और जुपिटर के, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फिर इसके बाद इसका हल क्या होगा। तो ये 21st सेंचुरी की बात नहीं हो रही है, ये 31st सेंचुरी की बात हो रही है। जब हम और आप जाके जुपिटर में मकान बना के रहेंगे तब ये सारे प्रॉब्लम पेश आएंगे, उसको अभी से हल कर दिया गया। तो ये समझना कि 21st सेंचुरी के अंदर यहाँ 2 किस्म की थिंकिंग है लोगों में। पहली वाली जो थिंकिंग है वो तो मेरी मजलिस से सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। वो जो है जो कहते हैं ना हम किसी फतवे को माने, ना किसी वाजिब को माने, ना हलाल को माने, ना हराम को माने, बस अल्लाह है माफ़ करने वाला और रहमुर राहिमीन है, हम जो भी गुनाह कर लेंगे वो सीधा हमको जन्नत में पहुंचा देगा। अच्छा, वो तो खैर बात ही एक क्लास ही अलग है। एक है कि नहीं, वो उनके पास दीन का और शरीयत का तसव्वुर तो है, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे मराजी, अब वो एतराज़ कुरान और हदीस पे नहीं कर रहे, वो पहला ग्रुप है जो कहते हैं कुरान आउटडेटेड हो गया, इसमें कई आयतें को निकालने की ज़रूरत। चले कुरान के बारे में ऐसा न भी कहें, क्योंकि कुरान की आयतों का इंटरप्रिटेशन अलग करके हर आदमी अपने मतलब की बात निकाल सकता। तो हदीसों के बारे में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। वो तो पहला बिल्कुल बाकी किस्म का ग्रुप है। हम ये नहीं कहते कि वो इस्लाम से इस तरह से खारिज हैं, वो तो तफसीली बात। लेकिन जो लोग कुरान हदीस इमाम को मानते हैं वो सारी जिम्मेदारी मुज्तहिदीन पे डाल देते हैं। इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये अ ओल्ड मैन सिटिंग इन द नजफ, मैं वो एक लफ्ज़ इसमें से मैंने निकाल दिया जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, अ क्रेजी ओल्ड मैन सिटिंग इन द नजफ। वो हमको बताएगा कि वेस्ट में हमको क्या करना। तो समझते हैं कि ये 21st सेंचुरी में जो प्रॉब्लम हमको पेश आ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरान हदीस और इस्लाम पर नहीं है, मराजे पर। तो अब ये वाला जो ग्रुप है ना, उनसे मुझे ये गुजारिश करना थी कि ये आपकी डिफेंस लाइन है और अपने मर्जे को आप समझिए। और एक बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन हो रहा, गरचे मैंने तो अपनी इस लाइफ में कई बार ये डिस्कशन देखा है, लेकिन इस वक्त जो अरब मीडिया पे और ख़ास तौर पर इराक़ वगैरह के चैनल पर आगा सिस्तानी के बाद क्या होगा, ये बात की बात करूँगा, अभी नहीं। वो बिल्कुल एक जुमला मैंने कह दिया,
बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं कि इनके बाद क्या होना। लेकिन मरजइयत, मरजइयत मेरा मौजू नहीं था। मेरा मौजू था कि इस्लाम 31st सेंचुरी के मसले भी बता चुका, इसलिए कुछ हवाला दिया। लेकिन मरजइयत अपनी तमाम तर ग्रेटनेस के बावजूद, क्योंकि ये मजमा जो मेरे सामने है, मुझे प्रिटी श्योर कि इसमें 90% लोग मराजे से मोहब्बत करने वाले। कुछ चीज़ें समझ में ना आए वो अलग चीज़ है, लेकिन मराजे से मोहब्बत भी करते हैं और उनकी बात मानते भी। लेकिन अपनी तमाम तर अजमत के बावजूद मरजइयत भी अपना सर झुकाती है शुहदाए करबला में से एक शहीद हुर के सामने। आयतुल्लाह उज़्मा आगा मोहसिनुल हकीम, ये वो इतना अजीम नाम है हमारी मरजइयत का। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो तकलीद जब शुरू हुई थी तो आगा हुसैन बुरोजर्दी और फिर आगा मोहसिन हकीम, बहुत अजीम शख्सियत। और किस तरह से इन्होंने इराक़ के अंदर हौज़े को बचाया और सारे मज़ालिम बर्दाश्त की। लेकिन ये बात ज़रा सी मौजू से हट जाएगी। इनकी आखिरी ज़िंदगी का वाक़या, और उनके वो बेटे ने कोट किया था आयतुल्लाह रज़ा अल हकीम, जो बाद में शहीद किए गए सद्दाम के हाथों। और आज भी जहाँ पे आगा मोहसिन हकीम की कब्र है, उसी जगह पे उनके इस बेटे की भी कब्र। मैंने खुद उनसे सुना कि जब मेरा वालिद बिल्कुल आखिरी एज थी 91, तो कहा कि एक बार मैं मरने से पहले ज़ियारतें और करना चाहता हूँ। आजकल तो ज़ियारत कितना आसान है, उस वक्त बहुत मुश्किल थी। तो खैर ज़ियारतें की, करबला गए, नजफ़ में तो रहते हैं, करबला गए, दोनों रोज़े। फिर कहा मुझे हुर के रोज़े पे ले जाओ। जनाब हुर के रोज़े पे लेके गए उनको। 91 साल का आदमी, हमारे यहाँ तो इससे बहुत छोटे लोग भी व्हील चेयर पे आ जाते हैं। वो वहाँ पहुँचे और जनाब हुर के रोज़े में जरी के सामने खड़े हुए। रोज़ा भी उस वक्त बहुत छोटा सा, पुराना, जरी भी लकड़ी की। और कहा कि ऐ हुर इब्ने यजीद रयाही, मैं हर एतबार से तुझसे बड़ा हूँ। एज में तुझसे बड़ा हूँ, 90, सीनियर सिटीजन का एक एहतराम है इस्लाम के अंदर भी, बल्कि इस्लाम में ही है, दुनिया तो बाद में आई। हुर क्या था? 30s में था। अगर 30s का एक आदमी हो, 90s का एक आदमी हो, तो 30s का आदमी जो है वो अपनी जगह छोड़ता है और 90s वाले से कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मैं रुतबे में तुझसे बड़ा हूँ। तो एक आम सिपाही था, मैं मर्जे वक्त हूँ। अच्छा, अब ये अल्फाज मेरे हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते उनके अल्फाज हैं। नाइब इमाम हूँ, मर्जे वक्त हूँ, मैं ख़ानदान में तुझसे अफजल हूँ। तू एक आम ख़ानदान का है, मैं फातिमा ज़हरा की औलाद हूँ। और हुर से ज़्यादा फातिमा की अजमत को कौन पहचानता है कि जब आका हुसैन ने कहा सकलत का तेरी माँ तेरा मातम करे, तो हुर ने पलट के कहा अरब में कोई और मुझे ये ताना देता तो मैं उसकी माँ के बारे में भी ये बात कहता, लेकिन आपकी मादर ग्रामी सैयदा निसा अल अमीन, मैं ये जसारत कैसे करूं? कहा कि मेरा ख़ानदान, मैं फातिमा की औलाद, और तू एक आम आदमी, मगर उम्र में तुझसे बड़ा हूं, रुतबे में तुझसे बड़ा हूं, ख़ानदान में तुझसे बड़ा हूं, और इस वक्त इतना कमज़ोर हूं कि दिल चाह रहा है कि ज़मीन पे बैठ के तेरी ज़ियारत करूं, लेकिन मैं तेरे सामने ज़मीन पे बैठ नहीं पा रहा हूं। तेरी अज़मत जब मैं देखता हूं कि तूने हुसैन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तूने अल्लाह के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, दौलत को ठुकरा दिया, ओहदे को ठुकरा दिया, शोहरत को ठुकरा दिया, वो रिवार्ड जो यजीद देने वाला है सबको ठुकरा दिया, और यजीद को छोड़ के हुसैन की जानिब आया। ये कोई छोटा जिहाद नहीं था। 21st सेंचुरी के अंदर जो रोल मॉडल हमारे सामने बनेगा प्रैक्टिसिंग इस्लाम, वो हुर इब्न यजीद रयाही का होगा। देखिए, हुसैन के लश्कर को कोई आदमी हुसैन को छोड़ के यजीद के लश्कर में चला जाए फिर भी समझ में आता कि इतना सख्त उस वक्त हुसैन के लश्कर का इम्तिहान था कि उसमें बहुत सौ के कदम फिसल सकते थे और उनको हम ग्रेस मार्क भी शायद दे देते। लेकिन यजीदी लश्कर का कोई आदमी आखिरी वक्त में यजीद को छोड़ के हुसैन के पास आ जाए, ये हुर इब्न यजीद रयाही का इतना बड़ा जिहाद है कि आज की रात खाली हुर को मसाइब में याद करने का वक्त नहीं है। हुर से आपको वो स्पिरिचुअल पावर लेना है कि किस तरह से हक की खातिर और हुसैन की खातिर आदमी हर शय कुर्बान कर देता।
वरना आप यूं देखिए कि करबला के वाक़े में हुर का रोल कितना इंपॉर्टेंट रोल। भाई हुसैन का एक काफिला जा रहा है मक्के से कूफे की जानिब, किसने हुसैनी काफिले को रोका? उस वक्त ना उमर साद था, ना शिमर था, ना हरमुला था, ना खूली था। किसने हुसैनी काफिले को रोका और कहा कि आपको नहीं जाने देंगे कूफे? ये हुर था ना। बाद उलमा एक जुमला पढ़ते हैं वल्लाहु आलम कि जिस वक्त हुर ने हुसैन के घोड़े की लगाम पे हाथ रख के कहा कि मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, महमिलों से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। ज़ैनब कुबरा को तो उनका बाबा सब बता गया है ना। रोने की आवाज, यानी पहला आदमी जिसने ज़ैनब को रुलाया वो हुर है। कौन था जो हुसैनी काफिले को करबला में लेके आया? वो हुर है। किसने इब्ने ज़ियाद को खत पे खत लिख के ये सारी फौजें मंगवाई जिसमें शिमर भी आया, उमर साद भी आया, खूली भी आया, हरमुला भी आया? वो हुर है। 7 मुहर्रम को जब मीटिंग हुई उमर साद के खेमे में और कहा कि पानी बंद किया जाएगा, उस मीटिंग में हुर बैठा था और कहीं ये नहीं मिलता है कि हुर ने कहा कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 3 दिन हुसैन के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और हुर भी ये मंजर देख रहा। 9 मुहर्रम को असर के बाद उमर साद ने पहला तीर फेंक के करबला की जंग शुरू कर दी थी, करबला का जिहाद। उस वक्त तक हुर पूरा फुल फ्लेज लश्कर यजीद में शामिल। अगर हुसैन अब्बास को भेज के एक रात की मोहलत न मांगते तो वो उसी दिन शायद करबला का इख्तिताम हो जाता और हुर उस वक्त तक लश्कर यजीद में। मगर एक रात की जो हुसैन ने मोहलत मांगी है वो शायद इसीलिए मांगी हो कि अभी भी वक्त है, जो सोचने वाले हैं सोचे वो क्या कर रहे हैं। किसी और ने सोचा कि न सोचा, और अपने यजीद रियाई की सारी रात। मैं क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं क़यामत के दिन शहजादी फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगा? चुनांचे अगले दिन फजर के बाद जब आप अमाल आशूरा कर लेते हैं और करबला की जंग शुरू होने वाली है, और अपने दोस्त से कहता है कि अब मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इस जुल्म अजीम में शरीक हूँ, मैं यजीद का लश्कर छोड़ के आका हुसैन की बारगाह में जा रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा क्या हिमाकत कर रहे हैं भाई, यहाँ से भी जाओगे? अगर लश्कर यजीद छोड़ दिया और हुसैन तो तुम्हें कबूल करेंगे नहीं, इसलिए कि तुम जैसे मुजरिम को तो कोई कबूल नहीं कर सकता है। कहा लेकिन मुझे यकीन है कि रहमतुल लिल आलमीन का बेटा मेरी खता को माफ कर देगा। दोस्त ने कहा जा रहे हो पछताओगे? कहा लेकिन मुझे यकीन है। और ये कह के वह निकला। मेरे एक उस्ताद मौलाना जैदी साहब ये जुमले पढ़ते थे, चंद जुमले उनके पढ़ के आखिरी एक जुमला और आज की मजलिस खत्म। निकला, साथ में गुलाम भी है और बेटा भी है, तीनों चल रहे हैं। और उधर हुसैनी लश्कर ने देखा कि सामने से वो हुर आ रहा है जो अब तक के वाकयात का सबसे बड़ा जिम्मेदार। वो हुर आ रहा। बस ये मंजर देखना था कि अब्बास अलमदार ने तड़प के कहा, अय बनी हाशिम के जवानों, आका को घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि ये आके कोई नुकसान पहुंचा दे, हम जिंदा हों और आका को नुकसान पहुंचे। और हबीब इब्न मज़ाहिर ने असहाब इमाम से कहा, अरे जल्दी से शहजादों को अपने घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि हमारे होते हुए इनको कोई नुकसान पहुंच जाए। अय हबीब, इस वक्त इतना ख्याल है और जब अकबर के कलेजे में बर्ची उतर रही है, जब असगर का गला 3 भाल के तीर से छेदा जा रहा है। ऐ अब्बास अलमदार, आका की हिफाजत के लिए बनी हाशिम के नौजवानों का घेरा बना लिया, लेकिन जब हुसैन जुल्जना से इतने जख्म खा के ज़मीन करबला पे गिरे, अब ये लश्कर तैयार हो गया, मगर आने वाला हुर करीब नहीं आया, डिस्टेंस पे रुक गए। घोड़े से उतरा, जेब से रूमाल निकाला, दोनों हाथ रूमाल से बांधे, आवाज़ दिया, रहमतुल लिल आलमीन के बेटे, क्या कायनात का सबसे बड़ा गुनाहगार तेरी बारगाह में आ सकता है? हुसैन ने कहा, अब्बास अपने सिपाहियों को संभालो, मेरा मेहमान आया, मैं उसके इस्तकबाल के लिए जा रहा हूँ। ये कह के मेरा मौला आगे गया, हुर के करीब पहुँचा, घोड़े से उतरना चाहते हैं, हुर ने इतना वक्त भी ना दिया, हुसैन की रकाब पाँव है ना, हुसैन के पाँव पे सर रख दिया और कहा, अख्ता तो यब्न रसूलल्लाह, फर्जंद रसूल, मैंने बड़ी खता की है, तुझे तेरी माँ फातिमा का वास्ता मेरी खता को माफ कर दे। हुसैन जुल्जना से उतरते हैं, हुर को गले से लगाते हैं, कहते हैं या हुर अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ये तू क्या कह रहा है खताकार? अरे तू तो मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, मगर हुर। बस ये आखिरी 2 जुमले। इस वक्त मैं बहुत खुश भी हूं और बहुत गमगीन भी हूं। मौला क्यों? कहा खुश इसलिए हूं कि तूने बातिल को छोड़ा, हक पर आ गया, अंधेरे को छोड़ा, नूर में आ गया।
लेकिन गमगीन इस बात पर हूं कि जब दुश्मन बन के आया था तो तुझे इतना पानी पिलाया था कि तेरे घोड़ों तक ने मुंह फेर लिया, और आज मेरा मेहमान बन के आया है और हुसैन तेरे सामने पानी का एक कूजा भी नहीं रख सकता। और तड़प गए। पता है ना कि सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मैं हूं। ये जुमला सुनना था, ऐसा लगा किसी ने कोड़ा मारा है। हाथ जोड़ के कहा मौला यही गलती माफ कराने आया हूं। तो मेरी यह ख्वाहिश है कि सबसे पहले मुझे और मेरे बेटे को मख्तल में जाने दें। हुसैन ने कहा हुर आम दिन होते मैं तुझे रोक देता, मगर आज तो हर एक को मरना। अव्वल आखिर की बात है, जा इजाजत दी। हुर ने अपने बेटे से कहा जा और ऐसा जिहाद कर कि अपने बाप का गुनाह माफ करा दे। हुर के बेटे ने जाके जंग शुरू की, लेकिन कब तक? आखिर जख्मों से चूर, घोड़े से जमीन करबला पे गिर रहा है, आवाज दे रहा है बाबा मेरी मदद को आइए। बस इतना सुनना था, हुर तड़प के खड़ा हो गया। हुसैन ने कहा हुर कहाँ जा रहे हो? कहा मौला मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है, बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं बेटे के सराहने पहुंच जाऊं। बाप है ना। हुसैन ने दो जुमले कहे और आज के मसाइब खत्म हो गए। हुसैन ने पहला जुमला कहा हुर तू मेरा मेहमान है, तू नहीं जाएगा, तेरे बेटे के सराहने मैं जाऊंगा। और दूसरा जुमला क्या कयामत का जुमला था। हुसैन ने कहा हुर याद रखो एक बात, कभी बूढ़े बाप जवान बेटों के सराहने नहीं जाते हैं। मौला हुर का बेटा गिरा तो आपने बाप को रोका, और जब अली अकबर जमीन करबला पे गिरा तो ये बूढ़ा बाप किस तरह जवान के सराहने पहुंचा।